नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना विजेंद्र शर्मा आज फिर हाजिर हूँ लेकर कार्यक्रम लाख टके की बात। तो दोस्तों, आपका और हमारा जो पसंदीदा प्रोग्राम है लाख टके की बात, इसमें आज का जो टॉपिक है वह है मोदी के सामने ट्रंप ने घुटने टेके। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, हमारा जो प्यारा देश है भारत, इसमें एक कहावत बहुत ज़्यादा प्रचलित रहती है कि झुकता है जमाना, झुकाने वाला चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इनमें जो दृढ़ इच्छा शक्ति है और जो कार्य करने की क्षमता है वह बहुत ही लाजवाब है। तो और दोस्तों, ये जो उनके अंदर जो प्रतिभा है उसका जो नमूना है वह देखने को भी मिलता है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अमेरिका की जो आर्थिक हालत है पतले हो चुके हैं, और अमेरिका की आर्थिक हालात को जो पटरी पर लाने के लिए जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इन्होंने ये टैरिफ कार्ड को लागू कर दिया। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, वैसे तो ये विश्व के सभी देशों पे ट्रंप ने ये अपना जो टैरिफ है लागू किया है, लेकिन उसने जो सबसे बड़ी जो बात कर दी वो भारत पर लाद कर दी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ट्रंप शायद ये सोच रहे होंगे कि मोदी जी तो तुम्हारे दोस्त हैं, वह तुम उन पर टैरिफ लगाओ, कुछ भी लगाओ, वह कोई रिएक्शन नहीं देंगे। लेकिन दोस्तों, उनको यह नहीं पता था कि उल्टे बांस बरेली को लद जाएंगे। जो रिएक्शन मोदी ने दिया है उससे पूरा वर्ल्ड एक मंच पर आकर खड़ा हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो आज जो हालात बने हुए हैं, जो अपना ये अमेरिका है, अमेरिका के खिलाफ पूरा वर्ल्ड एकत्र हो चुका है। और जहाँ तक बात की जाए तो ट्रंप की, तो ट्रंप पहले ब्रिक्स से ही परेशान थे, और अभी जो रिक बना हुआ है रसिया, इंडिया और चाइना, ये जो एक अलग प्लेटफॉर्म बना है, इसने जो ट्रंप प्रशासन है इसकी बखियाँ उधेड़ कर रख दी हैं, इसको चिंता में ला दिया है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, ये जो रिक फोरम बना है इसके साथ में वर्ल्ड के और 50 कंट्री भी इकट्ठे हो लिए हैं। यहाँ तक कि जो जापान है वह भी अब इस फोरम में आकर मिलेगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब ट्रंप ने देखा, और अभी आपने देखा होगा कि एससीओ समिट में भी जो जुगलबंदी चाइना, इंडिया और रसिया की देखने को मिली है, उसके बाद में जो ट्रंप प्रशासन है उसकी चिंताएं बढ़ गई हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो भी कुछ हालात बने हैं उसके बाद में ट्रंप ने अपने खासम खास को इंडिया में ये जो टैरिफ के बाद में जो परिस्थितियां बनी हैं उनको सरल करने के लिए भेजा। लेकिन भारत सरकार ने, भारत के जो प्रशासन है, उन्होंने ट्रंप के इस राजदूत को ज़्यादा कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि जो ट्रंप प्रशासन ने भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए 4-4 बार फ़ोन किए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके फ़ोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो दोस्तों, अब जो उड़ती सी खबर आ रही है कि जो अमेरिका की संसद है इसमें ट्रंप के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश चली जा रही है। हो सकता है कि ट्रंप का तख्ता पलट भी हो जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, निक्की हेली पहले ही ट्रंप के विरोध में आ चुकी हैं। इसके अलावा जो अमेरिका के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वह ट्रंप की खिलाफत करने में जुट गए हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं, यही सब कुछ जो डर है वो ट्रंप को मोदी के सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, ये 50% टैरिफ जो ट्रंप ने लगाया है, अब ये ट्रंप को खुद उल्टा पड़ता जा रहा है, क्योंकि इसको एक पर्सनल ग्रज के रूप में माना जा रहा है, जिसने ट्रंप ने इंडिया को रिक्वेस्ट किया था कि ऑपरेशन सिंदूर में उसको नोबेल पुरस्कार के लिए प्रपोज करें, वो इंडिया ने मना कर दिया। साथ में पाकिस्तान ने उसको प्रपोज तो किया, और साथ के साथ में ट्रंप की फैमिली को पाकिस्तान में बिजनेस दिया है, जैसे क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस दिया है। क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है, तो उसके लिए अपना पर्सनल इंटरेस्ट ज्यादा माने रखता है। अपने यूएस इकोनॉमी की समझ उसको बहुत कम है, इकोनॉमिक्स की समझ है नहीं उसको, तो उसने एज ए ईगो पाकिस्तान, इंडिया को परेशान किया है, और उसका उल्टा असर पड़ रहा है। उसको सारी कंट्रीज, उसको इंटरनल प्रोसेस, अपने अपोजिशन है वो उसके साथ में नहीं खड़े। तो ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि ये एक ट्रंप के लिए बहुत प्रॉब्लम हो गई है। तो उसको समझ में नहीं आ रहे कि ये इसको कैसे वापस करें। अभी अगस्त की जो डाटा आया है, मैन्युफैक्चरिंग डाटा आया है, जीएसटी कलेक्शन आया है, वो डाटा बहुत ज़्यादा एनकरेजिंग है, पिछले मंथ से भी इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो ये एक इंडिकेशन है कि इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है, और यूएस के जो ट्रंप के 50% टैरिफ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं पड़ने वाला है। और साथ में अभी जो जीएसटी के ऊपर जो फर्दर अभी गवर्नमेंट रिलैक्सेशन आने वाली है, जीएसटी रिफॉर्म लेने आने वाली है, उससे भी काफ़ी डोमेस्टिक डिमांड इंप्रूव होगी, और साथ में इकोनॉमी की ग्रोथ सस्टेन रहेगी और बढ़ती रहेगी। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इंडिया को अपने आप को एक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश करने की। थैंक यू वेरी मच।